मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज तीज है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और मैंने जो ड्रेस पहना है, मैं खुद हैरान हो गई थी ये देखकर कि ये ड्रेस मुझे आज भी आता है, क्योंकि ये मेरी शादी के समय का ड्रेस है। और शादी के 5 साल हो गए, बच्चा हो गया, ऑलमोस्ट अब 2.5 साल की हो गई है जी। उसके बाद भी मेरा साइज़ बिल्कुल सेम है। सो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट। तो उसका अलग खुशी है, तीज का तो है ही, और इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो तीज का कुछ सामान तो मैं कल लेकर आई थी, लेकिन जो चीज़ें ऐसी थी ना, फल फूल और वैसी सब जो चीज़ें थी, वो मैं नहीं लेकर आई थी। वो मैं अभी सुबह सुबह गई और सब कुछ लेकर आ गई। और ना यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, तो मुझे जो याद भी नहीं रहता है ना कि ये चाहिए होता है या पता भी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मुझे मिलती है। तो इस बार आई थिंक पहली बार ऐसा होगा कि मेरे पास सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सब कुछ है मेरे पास में। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं यूट्यूब में देखकर पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने से नहीं आता है, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी के साथ करती थी। जैसे राधा के साथ किया है हमेशा, तो वो पूरा प्रिपरेशन करके रखती थी और मैं सिर्फ पूजा करने के लिए जाती थी। अच्छा, तो बाकी सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन टको नहीं है। टको के बिना अकेले से मेरे को पूजा करनी है, तो उस बात का मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। ये पान हमेशा खरीदते थे पिछले जब से यहाँ आए तब से खरीदने नहीं पड़ता है। यही से मैं ले लूँगी अभी पूजा के लिए। सब तैयारियां तो हो गई है, लेकिन कोई नहीं है। शाम में अकेले पूजा करनी पड़ेगी, तो इस बात को सोच सोच के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। तो शाम के ना 5:30 बज रहे हैं और मैंने ना मेकअप कर लिया है। और मैं भी चेंज करूँगी और फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने वाली हूँ। मैंने इकट्ठा सब कुछ करके रख लिया है, बट उसको मैंने अभी अरेंज नहीं किया है। और जियो को मैंने भेज दिया है मम्मा के साथ में गार्डन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ही मेरे को खुद से कुछ आता है नहीं, मैं देख के करूँगी तो मेरे को कन्फ्यूजन ना हो और मैं शांति से कर सकूँ। इसीलिए मैंने कहा कि वो गार्डन चली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी वो लोग गार्डन गए हैं। अब मैं फटाफट से 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी और फिर पूजा का अरेंजमेंट करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं पहली बार अकेले से पूजा कैसे कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ब्यूटीफुल सी एक साड़ी पहनी हुई है, जिसको जो भी देखता है ना, वो हर कोई पूछता है कि कहाँ से ली। सो अगर आपको भी अच्छी लगे तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चौकी रख दी और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रख दिया। और ये चौकी मेरे जब गणेश जी घर पे रखते थे उस समय की है। बनाना लीव से मैंने यहाँ पर वो मंडप बना लिया और फिर थोड़े से फूल रखे और उस फूलों के ऊपर अब मैं जो शंकर पार्वती जी की मतलब पूरी फैमिली वाली फ़ोटो रहती है ना, वो वहाँ पर मैंने रख दी। और यहाँ पर मैंने जो आइडल्स बनाए थे मिट्टी के, उनको रख दिया। और एक्चुअली इसका ही इम्पोर्टेंस माना जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने चावल से कमल बनाने की कोशिश की, पर वो कुछ और ही बन गया। तो ना देखो, मैं सब कुछ देखकर कर रही हूँ, तो जैसे जैसे बताया है मैं बिल्कुल वैसे वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, और वीडियो देखकर अगर आपके समझ में आ रहा है तो वो मुझे आप बताइए, क्योंकि अकेले से करना पहली बार इतना बड़ा व्रत इज़ नॉट ईजी। शादी से पहले मैंने कभी भी कोई व्रत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। शादी के बाद में पर मुझे इंटरेस्ट था। जैसे मैं करवा चौथ वगैरह देखती थी ना टीवी में, तो वो इट वॉज लाइक फुल ऑफ ड्रामा, बहुत सारा फिल्मी थिंग था। तो मुझे लगता था कि यार ये बढ़िया है, इन लोगों का इनके में करते हैं। सो मुझे इंटरेस्ट था रेडी होने में। मेरे को वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे से रेडी होना आता नहीं है, मेकअप वेकअप, पर मुझे पसंद बहुत है। तो मेरा शौक था। तो आप भी जो लोग मुझे देखेंगे, जो पहले से मुझे जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो जाएगा कि ये क्या कर रही है। बट इट्स ओके टू चेंज विद टाइम एंड अपने मन से अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपको करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम एंजॉइंग दिस। अगेन, तो ये बन गया है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। अब कलश रखने की बारी थी, तो ये जो चावल का कमल था उसके ऊपर मैंने कलश रख दिया। उसके अंदर गंगा जल डालते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं और चावल, एक सिक्का, एक सुपारी और खड़ी हल्दी उसके अंदर डालते हैं। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल के इसको रेडी कर दिया। सिंबू बिल्कुल बौखला हो गया, मेरे को देख रहा है कि ये कर क्या रही है।
तो ये जो पत्ते हैं ना आम के, इसको हमको सजाना है। सबको मैं लगा रही हूँ कुमकुम। और ये पत्तों को मैंने रख दिया कलश के अंदर। हमारे वहाँ पुणे में ना पान के पत्ते रखते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। यहाँ पर चावल रखते हैं और उसके अंदर दिया रखते हैं। वैसे वैसे मैंने कर दिया। घी का दिया होता है जिसकी बाती बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इस दिए को रात भर जलना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्नान कराया, उनको पंचामृत से भी स्नान कराया। और उसके बाद ये वस्त्र होते हैं उनके, ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ वस्त्र। और इनको जो फूल पसंद है वो मैंने यहाँ पर रख दिए। और उसके बाद जितनी भी ऑफरिंग्स रहती है वो सब मैंने एक एक करके यहाँ पे फूल, बेलपत्र, भांग मुझे मिल गई थी तो मैंने भांग भी डाली। और इनके जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी। चने मेरे को कहा था कि भिगो के रखना और वो देना है। और कुकुम्बर, ककड़ी का इसमें बहुत ज़्यादा, खीरा जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस व्रत में, तो वो सब कुछ चढ़ाया। नारियल के साथ कुछ प्रसाद चढ़ा दिया। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। तो मैंने पूरी कथा जो 20-25 मिनट्स की है, विद लॉट्स ऑफ पेशेंस मैंने पूरी कथा सुनी। मैंने कथा सुनी, हवन भी हो गया, आरती भी मैंने कर ली। और डको का फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल कॉल पे बात हो पा रही है, वीडियो कॉल नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो हो गया, मैंने वीडियो बनाई है, वो उनको भेज दूँगी। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने किया है। अगर इसमें कुछ गलती हुई होगी जो आपको वीडियो देखकर समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं अगली बार उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। एंड हो गया। आई मीन मैंने ये सब कुछ कभी किया नहीं है तो मेरे लिए बहुत नया भी हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है। और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ जो ये सब करता हो कि सो इट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। एंड फॉर अ पर्सन जो बचपन से जब भी किसी, मतलब मैंने कभी घर में ना अगरबत्ती भी नहीं लगाई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी बचपन से मैंने कभी ये सब चीज़ नहीं किया। मेरी दादी करती थी, मेरी मम्मी करती थी, बट उतना ज़्यादा हमारे घर में ये सब मतलब पाठ पूजा का दादी के अलावा उतना ज़्यादा कोई करता नहीं था। सो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। आई एम बिकमिंग अ लिटिल इमोशनल एट दिस मोमेंट बिकॉज फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ डन नथिंग अबाउट दिस एट टू डूइंग दिस टुडे इज़ अ जर्नी। आई हैव लर्नड अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड अगली बार मैं किसी को बता भी सकती हूँ कि ऐसे करना होता है। सो इट्स गुड इफ़ यू लर्निंग समथिंग। बस ऐसी हुई है मेरी पूजा। अब मैं जा रही हूँ मेरे फ़ोटो शूट्स करने, तो अभी मैं जियो को फ़ोन करके बुला लेती हूँ और फिर फ़ोटोज़ करते हैं। और आप मुझे फ़ोटो देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लोग भी एक बार दर्शन कर लीजिए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिम्मो जैसे ही पार्क से आई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी सब कुछ देखकर। उसने मेरे को ये हार पहनाया और उसकी मस्ती अब नॉन स्टॉप चलने वाली है जब तक वो सो नहीं जाती। तो हम आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जो भी लोग तीज है, व्रत है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं।